नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हैं जीटी रोड हाईवे पे और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों जो है यहाँ पर चेतावनी दी गई थी ई रिक्शा ऑटो रिक्शा चालकों के द्वारा और आज देख सकते हैं आज वो देखिए हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के रोड पर चल रहे हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमने पहले बोला था कि हमारे ओरिजिन को हटा दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें भिखमंगा समझा और हमें बर्बाद करने की ठान ली। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये क्लियर कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब वो पानीपत के प्रमोद विज जी जो कुर्सी बना के देना जानते हैं वो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। आज ई रिक्शा ऑटो चालक गरीब आदमी रोड पे है तो भारी में जिसके जिम्मेवार आप लोग हो। नहीं जी, ये अत्याचार ई रिक्शा टेम्पो वालों पर ही क्यों है? ये इसलिए है कि ये बीजेपी सरकार जो है मोटे मोटे दलालों की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है और ये हर मोर्चे पे ये गरीब आदमी की दुश्मन सरकार है, इसलिए हमारे पे ऑर्डिनल लागू किया गया। सबसे पहले कहा था कि 1 हफ्ते का ट्रायल देंगे, उसके बाद में पता भी नहीं था आपको कि भाई बिल्कुल ही ये सिर्फ उनका एक बहाना था। हमने भी सोचा था कि हम हमेशा प्रशासन के साथ रहे हैं और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, उसी विश्वास के साथ हमने भी सोचा था कि 1 हफ्ते का ट्रायल ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, 1 हफ्ते का ट्रायल लेके हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की और हमारे पे ये थोप दिया। अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये अन्याय है और पब्लिक की रोजी रोटी छीनने का काम बीजेपी सरकार और डीसी साहब कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने चाइल्ड लाइन वेस्ट करने का काम किया। ये समाज ऑटो चालक जो समाज है बड़ा गरीब समाज है और इसमें ये अन्याय जो है ई रिक्शा और ऑटो चालकों के साथ हो रहा है। आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ई रिक्शा और ऑटो चालकों के अंदर जो रोष है वो सड़कों पर उभर कर आ गया है और ये तो सिर्फ एक प्रदर्शन है। आने वाले समय में जितने भी आसपास के जितने भी रूट के जो लोग हैं सभी सड़कों पर दिखाई देंगे और ऑर्डिनरी को वापस कराने कर ही दम लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय जी कि अगर 15 दिन का रोजगार किसी को दिया जाए, क्या 15 दिन के रोजगार में अपने परिवार का पालन पोषण कोई कर सकता है? आप सभी को पता है कि जितने भी रोड पर व्हीकल चल रहे हैं वो सभी किस्तों पर उपलब्ध है। क्या 15 दिन के अंदर वो किस्त जुटा पाएंगे? आज ऑटो चालकों पर दोहरी मार है। पहली मार कि उनको बेरोजगार किया जा रहा है, दूसरी मार यह है कि जब किस्तें समय पर नहीं जाएंगी तो फाइनेंसर उठाकर ले जाएंगे जिससे कि इन पर दूसरी मार होगी। इनको आज इनकी आजीविका से जो है कैद किया जा रहा है और इनकी आजीविका पर कहीं ना कहीं एक गहरी चोट पहुंचा जा रही है, जिसको लेकर आज समस्त ई रिक्शा और ऑटो चालक प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ई रिक्शा चालक और रिक्शा चालक जितने भी लोग हैं तमाम उनका कहना है कि दोहरी मार जो है प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के द्वारा इनको मारी जा रही है। जहां एक और 15 दिन इनको छुट्टी करने की बात कही जा रही है। 15 दिन में अगर इनकी किस्तें नहीं जाती हैं, क्योंकि फाइनेंसर को किस्त इन्हें रोज देनी पड़ती है। अगर रोज ये काम नहीं करेंगे तो किस्त कहां से देंगे और अगर किस्त नहीं देंगे तो फाइनेंसर गाड़ी उठा करके ले जाएंगे, जिसकी वजह से इनको दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आज क्यों आपको प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए मैम, मैं 35 साल से ऑटो चला रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक दिन हम कमाएं तो दूसरे दिन क्या करेंगे। या तो डीसी साहब हैं, ठीक है जी, डॉक्टर भी हैं, ठीक है, कोई मेडिसिन दे दें जिससे हमारे बच्चों को भूख ही ना लगे। एक दिन तो हम कमा के खाना खिला देंगे, अगले दिन कैसे खिलाएंगे? ठीक है मैम, आप रिक्वेस्ट है मेरी डीसी साहब से कहिए आपके द्वारा। जो मीडिया है चौथा स्तंभ है, समस्याओं को समझता है, गहराई से बात कोई नहीं सुनता हम लोगों का। गरीबों को सुनने के लिए आप ही मारे हो। अन्नदाता जो नाम कहेंगे कब तक करेंगे? क्या करें? मर जाए रोड पे आके, मरेंगे एक दिन। आज नहीं सुनेंगे तो कल मरेंगे, कल नहीं सुनेंगे परसों मरेंगे। मरना है, आज मरेगी कल मरेगी। अगर गरीब आदमी को अगर काम न करने दिया जाए तो अपने बच्चों को पालने के लिए क्राइम करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक लोग जो हैं यहाँ पर परेशान जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि प्रधान उनकी बात रखेंगे। और लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से अगर देखिए यहाँ पर अगर भीड़ की बात करें तो आज पूरा रोड जो है देखिए जहाँ तक नज़र जाती है यहाँ पर
इंसान ही इंसान नजर आते हैं और कहते हैं सिरों की गिनती होती है, यहाँ पर लोगों की गिनती नहीं होती है। और देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी, देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है, मैं कहना चाहूँगी एक बार तो देखिए किस तरीके लोग जो हैं यहाँ पर एक भारी जनसमूह के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। और बातचीत भी जरूर यहाँ पर कुछ लोगों से हम लोग करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उन्हें क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये तो भीड़ दिखा देते चारों तरफ, देखिए जहाँ तक नजर जाएगी यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और लोगों का भारी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और ये तमाम वो ई रिक्शा चालक, ऑटो चालक हैं ये, जिनका रोजगार जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, यहाँ पर उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और जिंदाबाद के नारे यहाँ पर चल रहे हैं। हमारी मांगे ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी, हमारे प्रमोद भी, हमारे प्रमोद भी, हमारे प्रमोद भी, हमारा रोजगार वापस करो, वापस करो, वापस करो, 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 वापस करो, वापस करो। तो देख सकते हैं यहाँ पर पुरुष ही नहीं अभी तो महिलाएं भी हैं, क्योंकि महिला भी ऑटो चलाती हैं, ई रिक्शा चलाती हैं और लोग लगातार यहाँ पर आते हैं। प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज क्यों रोड पर आना पड़ा आप लोगों को? अच्छा जी, रोड पे हमने इसलिए आना पड़ा कि पानीपत प्रशासन ने जो हमारे साथ मीटिंग की थी उसमें हमें आश्वासन दिया था कि हफ्ते का ट्रायल करके आपको दोबारा मीटिंग करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। लेकिन पानीपत ने प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे पे ये ऑर्डिनेंस थोप दिया। उसके बाद आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रशासन को हमने चेताया भी कि प्रशासन डीसी साहब हमारा ऑर्डिनेंस हटा दो, हमारे बच्चे भूखे मरने पे हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी, जिस कारण मजबूरी वंश हमने कहा था पहले 10 तारीख को मीटिंग करेंगे, 11 तारीख को निर्णय लेंगे। कल हमारी मीटिंग थी, आज हमारा निर्णय है डीसी साहब, एसपी साहब, लोकसभा एमपी साहब को ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी हमारी सरकार सुनाई नहीं करती तो हम मजबूर होंगे अपने बच्चों से जोड़ पाने के लिए। ये हमारी खुली आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया था कि 10 तारीख तक इंतजार करेंगे और 11 को मीटिंग और 12 को रोड पर आएंगे। तो देखिए आज जब इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, नेताओं के द्वारा, तो ये लोग मजबूरन रोड पर आ गए हैं और आज रोड पर उतरे हैं। इनका कहना है कि आज ज्ञापन सौंपा जाएगा एमपी एमएलए के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन उसके बाद अगर फिर भी सुनवाई इनकी नहीं होती है तो ये लोग परमानेंट अपने बच्चों समेत रोड पर आ जाएंगे और मजबूर होंगे रोडों पर बैठने के लिए। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहर के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए। जी हाँ, शेयर अवश्य करते रहिए। देखिए यहाँ पर पुरुष ही नहीं महिलाएं भी इस संघर्ष में साथ में मौजूद है। आइए महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम आप भी रिक्शा चलाती हैं? हाँ जी, मैं भी चलाती हूँ। तो क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत मैडम ये है कि एक दिन चल रही है, एक दिन नहीं चल रही। अगर हम रोड पे आते हैं तो हमारी गाड़ी के चालान काट देते हैं। अभी मेरी गाड़ी के चालान काटा है इन्होंने। कितने का चालान काटा? अब ये नहीं पता, दिखाया नहीं है, काटा है, वीडियो बनाया मेरी गाड़ी का। हाँ जी, अब ये गाड़ी नहीं चलेगी, हम कहाँ से खाएंगे ये बताओ? पैसे लगा के बैठे, हमारे ऊपर किस्त है। किस लगता है महिला सशक्तिकरण का एक नमूना है ये भी? हाँ जी, क्योंकि सरकार कहते हैं महिलाओं को मजबूत करना है। महिलाओं को मजबूत कहाँ कर रहे हैं? वो महिलाओं को तो और कमजोर कर रहे हैं। महिला तो मजबूर होकर रोड पे उतर रहे हैं। तो है बताओ, कमजोर कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। ये देखो ना, 15 दिन तक क्या कमा लेंगे हम? हमारे घर का गुजारा नहीं होता। महीना कमा के हम गुजारा नहीं कर सकते। पूरे 15 दिन कमा के हम कैसे गुजारा करेंगे? बड़ा आप इतना बड़ा परिवार, बच्चे पढ़ नहीं सकते, कहाँ से करेंगे? कैसे पूरा होगा? अगर आज भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम बच्चों को लेकर रोड पे आ जाएंगे। हमारा यही मांगे, अगर 2-4 दिन में इन्होंने नहीं करा कोई वो, फिर हम देखेंगे। आखिरी हथियार हमारा ये, हम अपने सारे बच्चों को लेकर 11 दिन से बहुत परेशान हो रहे हैं। पूरी नहीं करी तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन।
तो देख सकते हैं यहाँ पर महिला ऑटो चालक भी हैं और जिनका कहना है कि पूरा महीना काम करने के बाद ये लोग जो है अपने बच्चों को गुजर बसर नहीं कर सकते थे, तो अब जो है 15 दिन में कैसे गुजारा करेंगे। और इनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों नेताओं के द्वारा अभी इनकी अगर बात पर गौर नहीं किया गया, इनको कोई समस्या का हल नहीं निकाला गया, तो ये लोग मजबूरन अपने बच्चों को लेकर के रोड पर आने के लिए मजबूर होंगे। और देखिए ऑटो यूनियन जिंदाबाद के नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं और लगातार ये लोग नारेबाजी करते हुए रोड पर चल रहे हैं। एक के बाद एक तमाम ई रिक्शा चालक, ऑटो चालक यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि इन्होंने चेतावनी दी थी कि 10 तारीख तक इंतजार करेंगे, 11 को मीटिंग और 12 को रोड शो, तो आज इन्होंने रोड शो निकाला है। मैं बताऊंगा तेरे से बात में मिलिए, किसी को मिलने की करी नहीं है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है हरियाणा सरकार मुर्दाबाद और तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पर मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और नमस्ते भाई जी, बढ़िया भाई साहब। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक जो है यहाँ पर दूर तक, जहाँ तक नजर जाएगी आपकी, वहाँ तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। भारी मात्रा में एक भारी जनसमूह जो है यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर भारी जनसमूह, एक लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। आपको दिखा रहे हैं कि आखिर पानीपत में जो नहीं होना चाहिए था, यानी देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ लोगों का ये कहना है कि इस सरकार ने अपने कार्यकाल में किसी को रोजगार नहीं दिया, अभी तो रोजगार छीनने का काम किया गया है, जो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए प्रधान जी क्या कुछ कह रहे हैं। तूफानी में जो ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने और जो महिलाओं ने एकता का परिचय दिया है, सबसे पहले तो मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, पानीपत प्रशासन ने हमारे साथ एक मीटिंग की थी जिसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि भाई 1 हफ्ते के लिए हम OD1 का ट्रायल लगाना चाहते हैं, उसमें देखना चाहते हैं कि कोई जाम का राहत मिलेगी या नहीं। उसी टाइम हमने एक बात कही थी कि सर आप 1 महीने का ट्रायल ले लीजिए, लेकिन हमारे ऑटो चालकों पे, रिक्शा वालों पे अगर रोजी रोटी पे कोई आँच आई तो हम इसका विरोध कर देंगे। लेकिन दुख के बाद प्रशासन ने क्या किया, प्रशासन ने हफ्ते के बाद बिना मीटिंग की एक तरफा ठोक दिया कि भाई OD1 लागू हो गया परमानेंट। अरे यार शर्म की बात है, हम भारत के नागरिक हैं, हमें तो इस बात की शर्म है कि AC में बैठ के ऊपर बहुत बीजे और 2-4 उसके जो रोडों के प्रधान है, जो पूरे शहर का कब्जा करे हुए अपने बाप की जागीर समझते हैं शहर को, और हमारे DC साहब उनकी बातों में आके गरीब आदमियों की रोटी जो छीनने का काम किया DC साहब ने। हम आज हमने पहले जबान करी थी कि हम 10 तारीख की मीटिंग लेंगे, सभी भाइयों से राय करेंगे। हमने कल राय ली, जो हमारे भाइयों की राय बनी उसी के अनुसार 11 तारीख को DC साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आ गए। आज हम DC साहब को ज्ञापन देंगे, SP साहब से 5 आदमी हम मिलेंगे, बात करेंगे पर्सनल तौर पे कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज तक पानीपत के SP से हम मिले नहीं हैं, इस विषय पे क्या है क्या नहीं, लेकिन उनके नॉलेज में भी डालना जरूरी। दूसरी बात, आज सभी भाइयों की तरफ से मैं पानीपत को प्रशासन को यह चेताना चाहता हूं, भाई देखो ये है बीजेपी सरकार,
एक नया कानून लेकर आई है भैया। अब जो भी सरकार के खिलाफ बोले उन्हें 24 घंटे बिना मुकदमे बिना कुछ न थाने में बिठा कर रखो, किस पर कोई मुकदमा नहीं। उस कानून का मतलब क्या है? उस कानून का मतलब क्या है? जो मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे सीनियर लोग जो दबे कुचलों की आवाज को उठाते हैं, मदद करते हैं गरीब आदमियों की, उनको दबाया जा सके, ये बीजेपी सरकार की पॉलिसी है। और ये जरूरी नहीं है कि आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, कल आपके बीच में मैं हो या ना हो, क्योंकि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। गरीब आदमियों को मरवाना और मारना इसका पहला कर्तव्य है। दूसरी बात, आज इसी माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे डीसी साहब के कानों में हमारी बात जा रही हो, अधिकारी बैठे सुन रहे हो, तो सोचो कि कितना टैक्स ऑटो वाला भरा है, कितना ई रिक्शा वाला भरा है। 3 महीने का टैक्स ई रिक्शा वाले का है और लमसम टैक्स जो है ऑटो वाले का है। कितनी चीजों पर हम टैक्स देवे हैं। जो डीसी साहब एसी में बैठे हैं, उनसे पूछो कि डीसी साहब, आप प्रजा के लिए अधिकारी हो, आप जिले के मालिक हो। अगर जिले का मालिक ही प्रजा को कुचलने लगे तो वो प्रजा कहां जाएगी, जनता कहां जाएगी? मैं ये डीसी को कहना चाहता हूं। दूसरी बात, प्रमोद मिज साहब, हम आपके चैनल से माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि मेरे ऑटो वाले भाई, रिक्शा वाले भाई डांडा साहब से मिले, विज साहब से मिले और सब कल्याण जी स्पीकर जी हमारे उससे मिले और अधिकारियों से भी मिले। लेकिन यार, जो फांसीवादी सरकार हो वो प्यार की भाषा कैसे समझ लेगी? नहीं समझ सकती। इसलिए दुख हो रही है, सारे भाई मेरे दुखी हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक ही बात कहता हूं अधिकारियों से कि आए और हमारा ज्ञापन ले ले ताकि धूप से बचाया जा सके। दूसरी बात, एक और बात कहता हूं, अगर इस धूप की तपस्या में प्रशासन ने OD1 नहीं बंद किया तो आने वाले चंद दिनों में इससे 4 गुना पब्लिक, महिला और लेडीज इकट्ठी होंगी और प्रमोद विज के घेराव करेंगे उसके दफ्तर का, वहीं पर टेंट गाड़ देंगे हम। ये करिए और भाई को ऐसा अपनी, सिर्फ जब तक हमारा कोई अधिकारी नहीं आता ज्ञापन लेने के लिए, तब तक कोई सा भाई भी सीमित टाइम में अपनी 2 बात रखना चाहता है तो रख सकता है। सम्मानित साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर OD1 को लेकर के जो बड़ा फैसला लिया गया था यूनियन के द्वारा, वो आज उसको कार्यान्वित करते हुए सब एकत्रित हुए। आज आपने अपनी एकता और हक अधिकारों की जागरूकता का परिचय दिया है। सम्मानित साथियों, आज एक तुगलकी फरमान जो जारी किया गया 1 सितंबर को एक आंकड़े दिए गए अखबार के माध्यम से कि पानीपत शहर के अंदर 8000 से ज्यादा ऑटो चलते हैं और ई रिक्शा चलते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रशासन और प्रशासन से कि आपने 3 व्हीलर और ई रिक्शा का तो आंकड़ा जुटा दिया, जो कि प्रदूषण का भी हवाला दिया शासन और प्रशासन ने और जाम का भी हवाला दिया। मैं प्रशासन से सवाल पूछना चाहता हूँ शासन से कि आपने 3 व्हीलर का तो आंकड़ा ले लिया, 4 व्हीलर का आंकड़ा कौन देगा? क्या इससे जाम नहीं लगता? क्या इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता? दूसरी बात, इकोनॉमिकल आधार पर चाहे रेहड़ी वाला हो, चाहे मजदूर चिड़ाई करने वाला हो और चाहे जहाज चलाने वाला हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, वो देश का मजदूर है। और इस शासन और प्रशासन ने आज ड्राइवरों के साथ नहीं बल्कि मजदूरों के पेट पर लात मारी है। इसका खामियाजा आने वाले दिनों में सरकार को भुगतना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये मानव अधिकारों का भी हनन है। ये कोई मनरेगा का सरकार दिया हुआ रोजगार नहीं है कि 15 दिन सरकार 100 दिन का रोजगार देगी। साथियों, माननीय मोदी जी एक नारा देते हैं आत्मनिर्भर बनने का। माननीय मोदी साहब, ये आपके विधायक और आपका शासन और प्रशासन इस 15,000 को रोजगार तो नहीं दे सका, लेकिन रोजगार को छीनने का जरूर काम किया इन लोगों ने। मैं बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरा आपसे भी एक निवेदन है कि जब हमारे जो जितने भी प्रधान जो 5-7 जो आदमी
माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देंगे। सिर्फ वही लोग बात करेंगे, बीच में साथी कोई ना साथी बोले, और जब तक ज्ञापन ना दिया जाए कोई भी साथी स्थान को छोड़कर ना जाए। धन्यवाद। ये बोलिए, चालान काटे गए थे उस दिन, विधायक ने बोला था कि इस चीज का जो है किया जाएगा सोल्यूशन नहीं हुआ आप लोगों का। देखिए, मैं प्रशासन के आदमी, पुलिस प्रशासन के आदमी यहाँ खड़े हैं, पुलिस प्रशासन के आदमी यहाँ खड़े हैं। कहीं ना कहीं शासन के आगे प्रशासन दबाव में होता है, और दबाव में होने के कारण जैसा शासन प्रशासन को आदेश देता है, उसके आदेश अनुसार प्रशासन काम करता है। इसमें प्रशासन का कसूर नहीं है। चालान माफ किए जाएंगे, कोई किसी का चालान माफ नहीं किया गया। ये डकोसलेबाजी है। ये लेटेस्ट चालान है, ये लेटेस्ट चालान है। कब काटा गया? लेडी से पूछो भाई साहब हाथ जोड़ के प्रार्थना। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं पेट पर? क्या ये क्या है? हाँ, पता नहीं जा रहे हमारे पे मजदूर आदमी है। कितने का चालान है ये 10,000 का चालान है। नहीं, 10,000 का बेटे। 10,000 का चालान किस चीज का काटा गया आपका? किस चीज का चालान काटा गया? ये ऑटो बनाते वो गिरवाने गया था सैन जी। अच्छा। हाँ, तो वहीं पुलिस वालों ने पकड़ लिया। काम से गए थे? हाँ, उस पे भी हाँ, उस पर भी काट दिया। मतलब आप तेल या सीएनजी डलवाना चाहेंगे? हाँ, सैन जी डलवाने गया था लड़का, और तो उसी पे चालान काट दिया। 10,000 का चालान है ये। जिस दिन का लीगल नंबर था उस दिन लेकर निकला बंदा, उसका उसी दिन चालान काट दिया है। लीगल नंबर? हाँ जी, उस दिन पहले तारीख का चालान है। ये बताओ हम क्या करते हैं? ये चालान क्यों काटा गया आपका? ये चालान सवारी बिठा के ले गया था, OD1 के चक्कर में चालान कट गया ये। जबकि OD1 के रूल पे चल रहे थे, जब भी चालान काट दे 10,000। नंबर आपका था? जी हाँ, कल का नंबर था, जब भी चालान काट चुके हैं। तो कितना चालान? इसमें 10,500 रुपए का चालान काट चुका है जी। इसमें हमने अभी तक क्या भरा भी नहीं है। जब हमारे पैसे नहीं, कहाँ से भरे? छोटे का कहाँ से बताओ गाड़ी? तो क्या लगता है अब 15 दिन आपको गाड़ी चलाने दी जाएगी, गुजर बसर हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना जी। 12,500 का चालान। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के जो चालान है बड़े भारी काट दिए गए हैं, और 10,000 12,000 के चालान यहाँ पर जो कि OD1 के हिसाब से गाड़ियाँ चल रही हैं फिर भी काटे जा रहे हैं। उनका कहना है कि कैसे वो लोग इस चालान को भर पाएंगे, क्योंकि उनके पास